हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड एक डिफेंस रिलेटेड एक कंपनी है। अगर आप देखेंगे जो अभी जो डिफेंस का जो सेगमेंट है वो बहुत ही बड़ा है और इसका जो फ्यूचर जो एस्पेक्ट्स है तो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा है। इसीलिए आपको डिफेंस सेगमेंट में जो भी कंपनी है उसको आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर आप देखेंगे अभी जो सिचुएशन है, पहले क्या होता था, पहले 10 साल में एक आध वार होता था, लेकिन अगर आप देखेंगे हर साल एक दो वार हो रहा है। कभी इधर हो रहा है, कभी इजराइल हो रहा है, कभी अमेरिका ईरान हो रहा है, कभी अमेरिका वेनेजुएला हो रहा है, कभी आपका ईरान के साथ इजराइल हो रहा है, कभी आपका यूक्रेन के साथ रसिया हो रहा है, कभी भारत पाकिस्तान हो रहा है। तो अभी जो सिचुएशन है ये एक युद्ध का माहौल है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, अगर कोई कंपनी का डिमांड सबसे अच्छा रहेगा वो रहेगा आपका जो डिफेंस सेगमेंट का। और अगर आप डिफेंस सेगमेंट देखेंगे तो डिफेंस सेगमेंट में भी बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ड्रोन सेगमेंट है, फिर आपका नेवल सेगमेंट है, एयर डिफेंस सेगमेंट है, उसके बाद मिसाइल वाला सेगमेंट है, बहुत सारे सेगमेंट सब सेगमेंट है। तो इसीलिए जो डिफेंस वाला जो इकोसिस्टम है मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आपको एक सिस्टम में आपको बिजनेस को ट्रैक करना चाहिए। तो मैंने पहले ही ड्रोन के सेगमेंट में जो आपका जेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने एक वीडियो ये स्टार्ट को किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो ड्रोन सेगमेंट में है। और हम इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं यानी जो अपोलो माइक्रोसिस्टम के बारे में जो बात कर रहे हैं वो मिसाइल सेगमेंट में भी है। जैसे आपका ब्रह्मोस इस तरह का जो मिसाइल है, अग्नि जो मिसाइल है उसका कुछ पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। पूरा मिसाइल ये लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन मिसाइल का कुछ कंपोनेंट्स ये लोग बनाते हैं, यानी इसे कहते हैं आपका सब सिस्टम। जो भी मिसाइल वगैरह ये लोग बनाते हैं उसमें अपोलो माइक्रोसिस्टम का कुछ प्रोडक्ट वगैरह रहता है, इसे कहते हैं सब सिस्टम। इसका मेजोरिटी जो रेवेन्यू आते हैं सब सिस्टम से आते हैं। उसके साथ ये लोग अभी क्या कर रहा है, ये लोग अभी एक्सप्लोजिव सेगमेंट में एंटर किया है। और एक्सप्लोजिव सेगमेंट के लिए इन लोगों ने आपका आइडियल एक्सप्लोजिव करके एक कंपनी को एक्वायर किया है। इसका पूरा 100% स्टेक इन्होंने एक्वायर किया है और उसके थ्रू ये लोग अपने एक्सप्लोजिव वगैरह बना रहे हैं। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है कि ये लोग माइन वगैरह बना रहा है। माइन मीन्स आपका जो कोल माइन उस माइन नहीं है, ये माइन मीन्स जो लैंड माइन होता है उस तरह का माइन। ये लोग लैंड माइन बना रहे हैं। उसके साथ जो आपका जो टॉर्पीडो वगैरह है वो बना रहा है। फिर आपका शैलो वाटर माइन और डीप वाटर माइन बना रहा है। इस तरह का बहुत सारे ये लोग माइन के सेगमेंट में अभी एंटर किया है। तो ये पहले ये लोग आपका सब सिस्टम बना रहे थे, लेकिन अब ये लोग माइन के सेगमेंट में भी एंटर किया है थ्रू एक्विजिशन। वो जो कंपनी का एक्विजिशन किया था उसका नाम था आइडियल एक्सप्लोजिव। आइडियल एक्सप्लोजिव के बारे में मैं बाद में यानी कॉनकॉल वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा। फिर इन लोग प्लेटफॉर्म वगैरह बनाते हैं, वेपन वगैरह बनाते हैं, तो आर्टिलरी वगैरह बना रहे हैं अभी। तो बहुत सारे इसका सेगमेंट है, लेकिन इसका मेन जो रेवेन्यू का सोर्स है वो है इसका सब सिस्टम से। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। तो आप जाके इसका पीपीटी वगैरह गो थ्रू कर सकते हैं। और भी आपको जैसे आपका माइन, बहुत तरह का माइन ये लोग बनाते हैं जो आपका नेवी में जो यूज़ होता है, तो उसका भी आप क्लैरिफिकेशन आप देख सकते हैं पीपीटी में। लेकिन मैंने एक ओवरऑल एक सिनेरियो आपके साथ शेयर किया। तो ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल। उसके बाद अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा रिजल्ट हुआ है। अगर आप FY26 में देखेंगे तो FY26 में मैक्सिमम जो कंपनी है वो उसका ऑर्डर बुक अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर ऑर्डर बुक में कुछ दिक्कत वगैरह था। इसीलिए आप देखेंगे जो आपका FY26 में जो मैनेजमेंट जो जेनटेक का मैनेजमेंट जो गाइड किया था वो अचीव नहीं कर पाया, हेल ने अचीव नहीं कर पाया, उस तरह का सिनारियो था। लेकिन अगर आप अपोलो माइक्रोसिस्टम का देखेंगे तो जो गाइडेंस दिया था मोटा मोटी अचीव कर लिया है, 19-20 का फर्क है। तो ये बात है। अगर फिर चलते इसका Q4 का रिजल्ट, अगर आप Q4 का रिजल्ट देखेंगे तो इसका रेवेन्यू मोटा मोटी FY26 में 61 से ग्रो किया है। 61 का मतलब होता है ये कॉन्सोलिडेट बेस में। इसका दो पार्ट है, एक है इसका ऑर्गेनिक पार्ट यानी इसका जो स्टैंड अलोन पार्ट, और दूसरा है इसका जो एक्विजिशन के थ्रू इन लोगों ने जो कंपनी को एक्वायर किया है, जैसे आपका आइडियल एक्सप्लोजिव और भी कुछ कंपनी को इन लोगों ने एक्वायर किया है, वो कंसोलिडेट पार्ट में आया है इसका। लेकिन इट स्टैंड अलोन पार्ट का रेवेन्यू मोटा मोटी कॉन्ट्रीब्यूशन है 80%। तो इसका कंसोलिडेट बेस में इसका रेवेन्यू ग्रोथ है 61%, EBITDA 70%, मार्जिन इंप्रूव हुआ है 23 से बढ़कर हो चुका है 24%। पैट मार्जिन है आपका इसका पैट मोटा मोटी 107 करोड़ ऑलमोस्ट 90% से ग्रो किया है। तो रिजल्ट मोटा मोटी ठीक ठाक है।
लेकिन एक मार्जिन का बात कर रहा हूँ। अगर आप इसका स्टैंड अलोन पार्ट देखेंगे, इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो किया है 61% से, लेकिन अगर आप इसका स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखेंगे वो 36% से ग्रो किया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि इसका ये लोग अपना ऑर्गेनिक रेवेन्यू यानी स्टैंड अलोन रेवेन्यू को मोटा मोटी 45 से 50 के बीच ग्रो करेंगे, लेकिन इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे थोड़ा शॉर्टफॉल हुआ है। इसका रीज़न हम कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और एक बात, इसका मार्जिन अगर आप देखेंगे जो स्टैंड अलोन बेसिस में इसका मार्जिन है मोटा मोटी 16%, लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड बेस में देखेंगे तो इसका मार्जिन इंप्रूव हुआ है, 10 से बढ़कर हो चुका है 12%, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन का मार्जिन ज़्यादा है और कंसोलिडेट का मार्जिन थोड़ा कम है। इसके बारे में भी हम कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया इसका मोटा मोटी रिजल्ट ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, ये बात है। फिर चलते इसका कॉन कॉल में। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने जो बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया है कि ये लोग इसका स्टैंड अलोन बिजनेस जो मोटा मोटी 45 से 50 के बीच अगले आने वाले सालों में ग्रो करेंगे। यानी मैनेजमेंट जो घुमा फिरा के जो कहा है कि अगले 5 साल ये अपना स्टैंड अलोन रेवेन्यू यानी जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू ये मोटा मोटी 45 से 50 के बीच ग्रो करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उससे भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो इसका कंसोलिडेट यानी स्टैंड अलोन रेवेन्यू का ग्रोथ नंबर है 45 से 50। अगर आप इसके साथ जो कंसोलिडेट बेस में यानी एक्विजिशन का यानी जो कंपनी सब्सिडरीज को इन लोगों ने एक्वायर किया है, अगर उसको ऐड ऑन कर देंगे तो नंबर और भी बढ़ सकता है। तो अगर जब इसका नेक्स्ट Q1 का जब रिजल्ट आएंगे तब इसका कंसोलिडेट का नंबर देखना है, सॉरी आपका स्टैंड अलोन का नंबर देखना है। स्टैंड अलोन पार्ट का नंबर 45 से 50 के बीच ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं ग्रो कर रहा है तो उसका मेन रीज़न क्या है। तो इस तरीके से अपना एनालिसिस करना चाहिए। तो ये हो गया आपका ग्रोथ का पार्ट। उसके बाद इस ग्रोथ करने के लिए आपको एक्विजिशन वगैरह और आपका कैपेक्स वगैरह करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कैपेक्स वगैरह कर रहा है, नया प्लांट ओपन कर रहा है। कुछ प्लांट सिविल वर्क्स ख़त्म भी हो चुका है, तो प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ R&D पर बहुत अच्छा खासा ये लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 7 से 8% ये लोग R&D में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा। अगर आप R&D में इस तरह का डिफेंस वगैरह कंपनी अगर R&D में अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो नया प्रोडक्ट ये लोग अपना इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि R&D पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एक बात है। फिर मार्जिन के बारे में देख लेते हैं, मार्जिन का क्या सिचुएशन है। अगर आप मैंने पहले ही बताया कि इसका स्टैंड अलोन जो मार्जिन है वो है इसका मोटा मोटी पैट मार्जिन का बात कर रहा हूँ 15% और सॉरी 16%। FY26 में इसका स्टैंड अलोन पैट मार्जिन हुआ है 16%। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 15%। तो अगर आप स्टैंड अलोन बिजनेस पे साथ देखेंगे तो नंबर बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड बेस पे देखेंगे तो इसका मार्जिन 10 से इंप्रूव होकर हुआ है 12%। यानी जो 15% का जो नंबर था वो अचीव नहीं कर पाया। इसका जो मेन रीज़न जो मैनेजमेंट ने बताया है कि इन लोगों ने जो आइडियल एक्सप्लोसिव करके जो माइन के लिए जो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए जो कंपनी को एक्वायर किया था वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और उसके वजह से उसका ड्रैग डाउन के वजह से उसका इधर मार्जिन उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले फ्यूचर में यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका मार्जिन इंप्रूव होगा और कंसोलिडेटेड मार्जिन भी 15% में चला जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और आप इसका रिजल्ट देख भी सकते हैं कि इसका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, 10% से बढ़कर हो चुका है 12% इसका मार्जिन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मार्जिन का बात है। फिर इसके और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 15% से इसका मार्जिन इंप्रूव होगा। तो ये मोटा मोटी बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है, मैनेजमेंट ने कोट अनकोट ये बोला है कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट दिस स्पेस और एन एक्सेलरेटेड स्पेस। यानी जो मैनेजमेंट जो गाइड किया है उस स्पेस से तो ये लोग ग्रो करेंगे ही अगले कुछ साल, अगर हो सके तो उससे भी ज़्यादा रेट से ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। तो ये दर्शाता है कि इसका मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस है। और इसके बाद जो एक्सपोर्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने बोला है कि एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर अभी इसके पास है, लेकिन एक्सपोर्ट उतना अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग ट्राई कर रहा है एक्सपोर्ट को परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। इसीलिए वो लोग बाहर के देशों में अपना प्रोजेक्ट वगैरह शो भी कर रहा है। तो एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट के ऊपर ये लोग ट्राई कर रहा है। इंडिया का हर एक डिफेंस कंपनी अगर आप देखेंगे वो ट्राई कर रहा है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। जितना आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना आपका मार्जिन इंप्रूव होगा, अपना डिमांड भी बढ़ेगा। तो एक बात है। फिर ऑर्डर बुक के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह का जो कंपनी होता है ये एक ऑर्डर बुक बेस्ड कंपनी होता है। जितना आपका ऑर्डर बुक आएगा, जितना आपका एग्जीक्यूशन होगा, उतना आपके लिए बेहतर होंगे। अगर आप देखेंगे इसका ऑर्डर बुक का भी मोटा मोटी 14,000 के ऊपर इसका
1400 करोड़ के ऊपर इसका ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट ने कहा है ये पूरा FY27 में एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका कुछ पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके साथ नया वाला ऑर्डर बुक भी आएंगे FY27 में। तो ये मोटा मोटी बात है। और अगर आप इसका रेवेन्यू का मिक्स देखेंगे तो ये लोग एयरफोर्स के लिए 39% रेवेन्यू इसका आते हैं, और आर्मी से आते हैं 17% और नेवी से 43%। तो इसका रेवेन्यू का ये कंट्रीब्यूशन है। तो यही मोटा मोटी मैनेजमेंट ने बात किया है। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन मैनेजमेंट ने किया है। तो मैंने पूरा ही डिस्कशन कर दिया है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो इसका जो अभी जो करंट वैल्यूएशन है 100 के ऊपर इसका पी है, तो ये पी देख कर आपको डर लग सकता है। लेकिन अगर आप FY27 के हिसाब से यानी 1 ईयर फॉरवर्ड के बेसिस का करेंगे तो भी इसका जो पी आएगा वो 60 पे आएगा। 60 के पी में आपको ये बिजनेस मिल रहा है 1 साल फॉरवर्ड पी के बेसिस से। तो किसी को ये आपका थोड़ा ओवर पी लगता है, यानी ओवर वैल्यू लगता है, किसी को अंडर वैल्यू, किसी को ठीक ठाक लग सकता है। लेकिन मेरे को जो एक बात जो लगी है, जो मेरा जो पर्सनल व्यू है इसके ऊपर, कि ये जो इसका जो ग्रोथ है, यानी मैनेजमेंट का जो ग्रोथ का गाइडेंस है कि ये 1 साल का नहीं है, FY27 के लिए ग्रोथ का गाइडेंस नहीं है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि अगले कुछ साल यानी अगले 4 से 5 साल ये लोग इसी स्पीड से ग्रो करेंगे। जो स्टैंड अलोन का नंबर है 45 से 50, और आपका कंसोलिडेट का नंबर तो इससे भी ज़्यादा होगा। तो ये मेरे हिसाब से 50 से 60% में अपना रेवेन्यू को अगले 4 से 5 साल ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे ये मेरे को पता नहीं है। इसके लिए आपको एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, किस रेट से ये लोग अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो यही बात है। तो मेरे को जो फ्यूचर का जो एक्सपेक्ट है इस बिज़नेस का मैं बहुत ही अच्छा लगा है। मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है, ये भी सही बात है। ऑर्डर बुक भी बढ़िया है, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट भी हो रहा है। इसके साथ ये लोग एक्सपोर्ट का अगर अच्छा खासा एक्सपोर्ट ऑर्डर इसको मिल जाए तो ये बढ़िया होगा। तो यही था, देखते कैसे क्या होता है। और मैनेजमेंट बहुत ही मेरे को कॉन्फिडेंस लगा है बिजनेस के ऊपर, और मैनेजमेंट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यही था मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन। एक मोटा मोटी 50-60 ग्रोथ वाला एक इंजन आपको मिल रहा है, जिसका फॉरवर्ड पी आ रहा है 60 पे, यानी इसका पेग रेशियो मोटा मोटी एक पीक में आपको ये बिजनेस मॉडल मिल रहा है, डिफेंस का एक स्टॉक मिल रहा है। अब आपका डिसीजन है, आपका कॉल है कि आपको क्या लग रहा है, ओवर वैल्यू लग रहा है या फिर अंडर वैल्यू या फिर ठीक ठाक वैल्यूएशन लग रहा है। तो यही था आज का वीडियो। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है डिफेंस सेगमेंट के ऊपर। एक मैंने किया था जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप देख सकते हैं। दूसरा है अपोलो माइक्रो सिस्टम। और भी बहुत सारे डिफेंस कंपनी है जिसके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा। तो यही था आज का वीडियो। डोंट टेक इट ए बाय सेल्फ और रिकमेंडेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।